स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ये हमको एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, इसी के बेसिस पे हमें उसका फोकाई यानी कि फोकस यहाँ पर इलिप्स में कितने होंगे, दो फोकस होंगे। पैराबोला हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा था, पैराबोला में एक फोकस होता था, बट यहाँ पर इलिप्स में हमको दो फोकस देखने को मिलेंगे। और इसके वर्टेक्स हमें निकालने, वर्टिसेस निकालने, वर्टिसेस भी इसमें दो होंगी। और हमें मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, माइनर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस पैराबोला में हम क्या करेंगे, सॉरी इस इलिप्स में हम क्या करेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको लिख लेते हैं 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, नाउ कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6 और b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस पैराबोला का फिगर बनाने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। इस पैराबोला का फिगर हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि इसकी मेजर एक्सिस कहां पर लाई करती है और माइनर एक्सिस इसकी कहां पर लाई करती है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के अपॉन का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग, जो आपका एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो हमारा कोफिशिएंट है, जो हमारे पास वैल्यू है, ये क्या है, वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट से इसकी वैल्यू बड़ी है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मेजर एक्सिस जो लाई करेगी वो कहां पर लाई करेगी, एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन say that the major axis of ellipse is lying in, major axis is lying in एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये इसको बना लेते हैं। तो देखिए जब हम इसको बनाएंगे तो ये जो हमारा पैराबोला बनेगा ये हमारा ऐसा बनेगा, बात समझ रहे हैं, ये ऐसा पैराबोला बनेगा। अगर ये एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग, अगर वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग से छोटा होता, दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर के अपॉन में 36 लिखा है, वाई स्क्वायर के अपॉन में 16 लिखा है, तो जो 36 है वो क्या है, 16 से ज्यादा है। तो इस पैराबोला की जो एक्सिस होगी, जो सेमी मेजर एक्सिस होगी, जो मेजर एक्सिस होगी वो क्या होगी, वो एक्स एक्सिस होगी। बट अगर मान लीजिए इसी पैराबोला में ये वैल्यू अगर छोटी होती, दैट मीन्स अगर हम इसी को हम चेंज कर दें, दैट मीन्स 16 यहां ले आए और 36 यहां ले आए, तो 16 क्या है, 36 से छोटा है। ठीक है, मतलब इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। दैट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर के अपॉन में जो वैल्यू लिखी है वो अगर छोटी होती तो फिर उस केस में हमारा जो पैराबोला बनता वो हमारा ऐसा बनता। बात समझ रहे हैं, ये हमारा ऐसा पैराबोला हमारा बनता। तो बट अभी फिलहाल के लिए हमारा जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा पैराबोला बनेगा और इस तरीके का पैराबोला जो बनता है उस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो भी हमको आगे सॉल्व करने में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इस पैराबोला में जो भी टर्म्स होते हैं वो हम यहां पर इंडिकेट कर देते हैं। देखिए ये पैराबोला में कितने, दो फोकस होते हैं, पैराबोला में दो फोकस होते हैं। अच्छा,
ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारा ओरिजिन होता है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, ये c होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस c है और ये जो आपका कोऑर्डिनेट होगा ये आपका c,0 और यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या हो जाएगा, -c,0 होगा। ओके, अब देखिए जो भी हमसे टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो हमको c निकालना हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो c इज इक्वल टू आपका होता है √a² माइनस b²। ठीक है, तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू √a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6 दे रखी, 6² माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, c इज इक्वल टू √ और ये 36 माइनस 16। ठीक है, तो ये आपको c इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, √20 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। अब आगे के टर्म्स हम निकालेंगे। ओके, तो देखिए c हम लोगों ने निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोकाई निकाल लेंगे। तो फोकाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर क्या है, c,0 है और यहाँ पर -c,0 है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +-c,0। ठीक है, तो फोकाई हमारा ये हो जाएगा, c हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा ±√20,0। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर कर के 2√5 भी लिख सकते हैं, बट आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो यही दे रखा है। ओके, फोकाई हम लोगों ने निकाल लिया। अब वर्टेक्स निकालेंगे, तो वर्टिसेस निकालेंगे। तो वर्टिसेस क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारा पैराबोला है इसमें आपका ये जो आपका पॉइंट हो जाएगा, यहां पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका a,0 और इस साइड पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, -a,0। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +-a,0। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में जब हमने पहले सॉल्व किया था तो हमने a इज इक्वल टू 6 हमने देखा था और b इज इक्वल टू हमने 4 देखा था। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, +-a,0। तो +-a,0, तो a की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये आपका हो जाएगा +-6,0। ओके, तो ये हमारे पास दो चीजें तो आ गई हैं। ओके, अब हमसे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, तो मेजर एक्सिस लेंथ ये निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2a। ठीक है, तो 2 इंटू a, तो 2 इंटू a कितना है, 6 है, तो ये आपका 6, तो ये आपका हो जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, माइनर एक्सिस की लेंथ निकालेंगे। तो माइनर एक्सिस लेंथ, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 2b। तो ये आपका 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये आपका 8 यूनिट। तो अब देखिए हमको एसेंट्रिसिटी हमें निकालनी है। तो देखिए एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू AE। ठीक है, c इज इक्वल टू AE। जहां पर हम निकाल चुके हैं, c हमारा कितना आया है, √20 आया है। तो √20 इज इक्वल टू, और a की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, a की वैल्यू 6 है और e हमें चाहिए तो हम निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा √20/6 हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है L इज इक्वल टू 2b²/a। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो 2 इंटू b की जगह पर हम रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन, और ये आपका कितना है, a की वैल्यू है 6 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16
और ये आपका 3, तो 16/3 यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी।